नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने लेकर चाणक्य नीति का अध्याय 12। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है जिसके घर में आनंद का वातावरण रहता है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसकी आज्ञा मानते हैं, जिसके घर में मेहमानों का, अतिथियों का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज होती है, जहां स्वाद भरा भोजन और पकवान बनाया जाता है और जिसे भगवान के भक्तों की संगति में, सत्संग में आनंद आता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्पदान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो लोग जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति भी सहृदय हैं, अच्छे लोगों के लिए मन में प्रेम का भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं और बड़ों के सामने विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं, वही इस दुनिया में सुखी हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अरे लोमड़ी, तो उस व्यक्ति को मत खा जिसके हाथों ने कभी कोई दान नहीं किया, जिसके कानों ने कभी कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसकी आंखों ने भगवान का कोई सच्चा भक्त नहीं देखा, जिसके पांव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना और अपने परिवार के पेट का पालन किया और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा रखा है, यदि तू उसे खाएगी तो तू भी दूषित हो जाएगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वसंत ऋतु का क्या दोष यदि बांस पर घास नहीं उगती है, सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में नहीं देख सकता, बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती हैं। उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में हो ही नहीं, उसके स्वभाव में हो ही नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह भक्त के साथ सत्संग करे, भक्त के साथ रहे, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित हो जाता है। जैसे जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उसका सही में कल्याण हो जाता है जो एक भक्त के दर्शन करता है। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता होती है और इसी तरह यदि आप तीर्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं, वहां पर समय व्यतीत करते हैं, तो वो आपको लंबे समय तक शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता है, उनका आदर नहीं करते हैं, जहां वैदिक मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण नहीं होता है और जहां भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता है, वह घर एक श्मशान के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सत्य मेरी माता है और आध्यात्मिक ज्ञान मेरे पिता हैं। धर्म का आचरण करना मेरे भाई के समान है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है और यह 6 लोग मेरे परिवार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारे शरीर नश्वर हैं, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं होता, मृत्यु हरदम हमारे निकट ही रहती है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य और अच्छे कर्मों में लग जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को
कोमल और ताजी ताजी घास खाने में आनंद आता है। पत्नी को पति का साथ, पति का सानिध्य आनंद देता है और क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो दूसरे के पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को अपने लिए मिट्टी मानता है, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, उसी को सही दृष्टि में हम विद्वान कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं भगवान राम में ये सब गुण थे। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता और भगवत भक्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राज परिवारों से शिष्टाचार सीखना चाहिए, पंडित से बोलने की कला सीखनी चाहिए, जुआरियों से झूठ बोलना सीखना चाहिए और एक लंपट स्त्री से छल सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना सोचे समझे धन खर्च करने वाला, झगड़े पर आमादा आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला और जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता, ये सब लोग बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति ने अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन का जन्म से ही अधिकार है और ईश्वर उसकी पूर्ति करेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वही सच्चा सुखी व्यक्ति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अध्याय 12 के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में पहुंचने पर भी मूर्ख ही रहे, वो महामूर्ख है, वो व्यर्थ है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पक जाए पर वो मीठा नहीं होता। तो यहीं पर चाणक्य नीति का अध्याय 12 समाप्त होता है। जल्द ही मिलता हूं लेकर आपसे अध्याय 13। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।